अभी हमारी मौजूदगी ग्राम सभा पवई में है और ये आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है। और आप को जैसे कि सामने दिखाई दे रही होंगी एक महिला, थोड़ा ये पीड़ित महिला है, थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है इनका। इनके साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जा रहा है इनके परिवार वालों के द्वारा। थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से बर्ताव करते हैं इनके परिवार के लोग, क्या मामला है, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? भक्ति तिवारी। कहाँ की रहने वाली हैं? यहीं पवई की रहने वाली। क्या मामला है? सर ये हमें ये लोग पीड़ित कर रहे हैं दहेज के लिए, हमें गलत व्यवहार से रह रहे हैं। 4 साल से मैं यहाँ आती हूँ, हमें मार पीट के भगाते हैं सर, हमें जगह कहीं नहीं है रहने के लिए। कल मैं सुबह से यहाँ आई हूँ, ये ताला मार पीट के ताला मार के भाग गए। फिर मैंने कैसे हिसाब में घर में घुसी, तो घुसने के बाद ये पुलिस ले आए पवई थाने से, फिर मुझे बाहर किए हैं सर। उसके बाद बाहर किए तो उसके बाद जब पुलिस सर चले गए तो फिर ये 5 गुंडा ले आके बोल रहे थे कि अगर तुम यहाँ रहोगी तुम्हें बेइज्जत भी करेंगे, तुझे जान से भी खत्म कर देंगे, नहीं तो यहाँ से चले जाइए आप। ये बताइए, कहीं ना कहीं प्रशासन से आपने इस मामले में बताया किस तरीके से हमारे साथ कह रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं? मैंने बताई तो कोई वहाँ से सुनवाई नहीं हो रहा। मैंने कॉल की थी सर के पास, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। 112 भी फ़ोन लगाई और वहाँ पे पवई थाने पे भी फ़ोन की मैंने, बोल रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। प्रशासन के लोग सीधा कह रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। नहीं, वो लोग बोल रहे हैं हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम जबकि कल FIR एक डाल के वहाँ सब कुछ करके वहाँ FIR करके जब यहाँ आई हूँ, लेकिन सुनवाई कुछ भी हमारा वहाँ नहीं हो रहा है सर। तो ये बताइए, कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार सर मनोज तिवारी होंगे। चचिया ससुर हैं संतोष तिवारी, उनकी वाइफ मीरा है, मेरी सास मनोज वो है सरोज तिवारी हैं, और देवर है राजकुमार उर्फ दीपू। यही लोग हमें पीड़ित कर रहे हैं घर में। इतने लोग जिम्मेदार होंगे। कल से आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो इतने लोग जिम्मेदार होंगे? इतने लोग जिम्मेदार होंगे। और शाम को कौन धमकी दे रहा था कि जान से मार देंगे? मेरे देवर आए थे राजकुमार और मेरे ससुर मनोज तिवारी, सास आई थी सरोज तिवारी, देवरानी थी, उनकी नाम हमें नहीं पता है फिलहाल में। और ये संतोष की घरवाली मीरा हैं। ये सारे आए थे, 5 आदमी लेके आए थे। वो लोग बोले तुझे छेड़ भी करूंगा, बेइज्जत करूंगा, जान से खत्म कर दूंगा, कुछ मेरी उखाड़ नहीं पाओगी। तुम्हारे कैसे धमकी दे रहे हैं? धमकी ये लोग हमें दे रहे हैं सर। अब बताइए, ना तो इनके यहाँ ताला लोग कर दिए, देखिए आप ताला लोग कर दिए हैं, ना तो पानी है बाहर, ना तो कुछ है। बताओ हम कहाँ जाएँ? हम कल से तड़प रहे हैं पानी के लिए, भूख के लिए। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पर? सर हमें यहाँ रहने नहीं दिया। 4 साल से मुझे मायके में छोड़े हैं सर। हम गरीब घर की बेटी हूँ, यहाँ आती हूँ तो ऐसे हमारे साथ ऐसे घटना होता है, ताला मार देते हैं, मार पीट के भाग जाते हैं, ताला लोग कर देते हैं। फिलहाल में हम फिर मायके भाग के जाती हूँ। कल मैं सुबह से यहाँ आई हूँ, कल से हाल कर रहे हैं मुझे, मार पीट के लोग बहुत बुरा हाल से मुझे मार पीटे हैं। और 1 बजे रात की मुझे घर से बाहर निकाल दिए हैं। रात में आपको मारा पीटा गया है? मारा पीटा गया, और थाने से पुलिस ले आए थे। वो लोग भी मुझे धमकी दिए वहाँ से, उनको लोगों की तरफ से, तुम निकलो बाहर, तुम्हारा हक यहाँ कुछ नहीं बनता है, भागो यहाँ से। सर तो हम शादी करके आए हैं ना सर। अब आप समझ सकते हैं, मैं उस जगह को भी दिखाना चाहूँगा कि ये पीड़ित महिला जिनका नाम बबीता तिवारी है, कहीं ना कहीं परिवार के लोग हमेशा परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, गाली गलौज देते हैं, ऐसा आरोप है उनका। और मैं उस मकान को दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर ये रहने के लिए आई हैं, जहाँ इनकी शादी हुई है, और कहीं ना कहीं परिवार के लोग घर में रहने नहीं दे रहे हैं और घर में ताला लगा कर रखे हुए हैं। थोड़ा सा आप इसी में रहती हैं? इसी में 1 बजे रात को मुझे बाहर किया, लेकिन कुछ इसमें है नहीं सुविधा, कुछ है नहीं सुविधा। ये क्या खाती पीती होंगी आप? सर कल से मैं भूखी मर रही हूँ। कल से हमें पानी के लिए मैं तड़प रही हूँ। गांव वाले एक बारगी हैं, कहीं में पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, सारे कोई भगा रहे हैं बाहर से। सर हम पानी के लिए तड़प रहे हैं, और खाना कौन कहे खाने के लिए, खाना भी नहीं मिल रहा है, भूख के लिए मर रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रशासन। 2 बच्चे हैं, 6 साल की लड़की है, 5वां साल लड़का लगने वाला। बताओ हम बच्चे लेके कहाँ जाएँ? देखिए कहीं ना कहीं पीड़ित महिला के द्वारा प्रशासन के पास न्याय की गुहार बार बार लगाई जा रही है, पर प्रशासन सीधा कह रही है कि हमसे कोई मतलब नहीं है। क्या प्रशासन इसीलिए है कि अगर कोई पीड़ित महिला जाती है उनके पास तो अपने न्याय के लिए, और प्रशासन सीधा पल्ला झाड़ ले रही है कि इस मामले से हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं उस मकान को दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर ये पीड़ित महिला रहती हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर किस तरह से रहती होंगी। ना तो कुछ खाने के लिए है, ना ही पानी की व्यवस्था है। और एक चीज़ है, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि ईंटा उटा कैसे फूटा है, कैसे से मारा पीटा जा रहा था? क्या आपको? यहाँ ईंट से हमें खींच के सारे कोई मार पीट रहे थे। हाँ, और ये जो पाइप लगा था यहाँ पर पर्दे पे, ये पर्दा निकाल के अनीता की माँ है, नाम तो नहीं जानती, उनके घर के जो आदमी हैं कुहार हैं, इन्होंने पाइप से मुझे बहुत पीठ मारे थे और बाल उचार रहे थे पूरे एकदम, बहुत मतलब मुझे जान से ख़त्म कर रहे थे। तो कोई इसमें दयाया तो छुड़ाया मुझे। उसके बाद फिर सर आए थे थाने से। उस समय क्या बोले फिर सर उस समय बोले कि भाई क्यों तुम लोग मार रहे थे। उसके बाद फिर इन्होंने अपना कुछ किया, मेरे ससुर जी, वो लोग चले गए, कुछ मुझे रहने के लिए नहीं बताया जगह। लगभग 2 दिनों से आप यहाँ पर भूखी मर रहे हैं? 2 दिन हो गया मुझे, हम भूखे मर रहे हैं, प्याज के लिए यहाँ पे मर रहे हैं सर। आपका सामान वगैरह कहाँ पे रखा है? वो लोग ताला मार दिए हैं? हाँ, अंदर रख के ताला मार दिए हैं, हमें कुछ दे नहीं रहे हैं। हम सब कुछ पाई हूँ मैं किस, लेकिन दे नहीं रहे हैं मुझे। देखिए कहीं ना कहीं जो पीड़ित महिला आपको दिखाई दे रही है, वो अपने मायके से सारा सामान लेकर आई थी यहाँ पर, ताकि इनको कोई असुविधा ना हो। पर इनके परिवार के लोग, जहाँ इनका ससुराल है, उनके घर वाले इस रूम में ताला लगा करके ताला बंद कर दिए हैं, ताकि इनको कुछ ना मिल सके। अब सोचने वाली बात तो यह है कि कहीं ना कहीं इस परिवार के लोग बाहरी लोगों से धमकी दिलवाते हैं, रात में
कि मारपीट देंगे, हत्या कर देंगे और इसका जिम्मेदार कौन। मैं प्रशासन से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रशासन के लोग सीधा सीधा कह रहे हैं कि इस मामले में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कल से अगर इस महिला की हत्या हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। एसपी महोदय अनुराग आर्य जी, कहीं ना कहीं आपकी प्रशासन इस तरीके से काम कर रही है, क्या लगता है कि प्रशासन के लोग अगर नहीं सुनवाई कर रहे हैं तो क्या मामला हो सकता है? जी सर, हम क्या बताएं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, हम क्या बताएं। क्या लगता है किसी के दबाव में प्रशासन के लोग ऐसा कर रहे हैं? हाँ जी सर, जो प्रमोद प्रधान है इस समय, प्रमोद प्रधान है, यादव जी हैं, उन्हीं के माध्यम से ये दबाव पड़ा हुआ है। थाने सुनवाई नहीं हो रहा है सर। हाँ, प्रमोद प्रधान जी मुझे पीड़ित कर रहे हैं, वो थाने जाके दबाव आए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। ये सच्चो महोदय क्या बोले थाने वाले? तो ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हम फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि हम लोग नहीं आ पाएंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब तुम समझो हम नहीं कर सकते हैं। तो सर अगर हम घर में जा रहे हैं तो बाहर निकालने के लिए आ जाते हैं उनकी तरफ से, और हमें जब ये सब हो रहा है, पीड़ित कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो नहीं आते इसमें बचाने। समझ सकते हैं आप, कहीं ना कहीं इनके जो परिवार के लोग हैं, ससुराल वाले, उनकी तरफ से प्रशासन के लोग आ जाते हैं इनको घर से बाहर निकाल फेंकने के लिए, और जब इनके द्वारा फ़ोन किया जाता है, अपने न्याय की भीख मांगी जाती है, प्रशासन के लोग सीधा सीधा कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक चीज़ हम और आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी आप 1076 महिला हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन की थी? जी सर। क्या प्रशासन के लोग, पुलिस वाले आए थे? आए थे सर। क्या हुआ तब मैंने बोली सर देखो ताला लोक है और हम क्या करें, पानी के लिए तड़प रहे हैं। तो बोले कोई तुम्हें नहीं नल के पानी दे रहा है? मैं बोली नहीं सर नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बोले कि बाहर किसकी लैट्रिन बाथरूम है? मैं बोली सर ये साझक है, संतोष तिवारी और मेरा साजिम है। तो बोले कि फिर यहाँ से पानी ले लिया करो, नहा लो, धो लो, पी लो, साले तो आएंगे ही आएंगे। तो फिर मैंने सर गई वहाँ पे फ्रेश होने, तो एक कटास काट दिए, टंकी से पानी नहीं आ रहा। ऊपर छत से टंकी से पानी ब्लॉक कर दिया? हाँ, मीरा और संतोष दोनों मिल के पत्नी कटास काट दी है, मुझे पानी नहीं लेने दे रहे हैं। हम पानी के लिए तड़प रहे हैं सर, बताओ हम मर रहे हैं, मुझे डोलने की शक्ति नहीं है, मेरी शरीर काँप रही है। अब सर क्या बताओ, हम क्या करें, कहाँ जाएँ दो बच्चे लेके। आदरणीय योगी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं हमेशा कि महिलाओं को सुरक्षा दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं आप ही की प्रशासन महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? और मैं पब्लिक में ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं योगी जी जब इतना दावे के साथ कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, और आज यही महिला पीड़ित है और कहीं ना कहीं प्रशासन के पास न्याय की गुहार बार बार लगाती है, प्रशासन के लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि प्रशासन के लोग इस तरीके से मनमानी रवैये से कार्य क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं पीड़ित महिला की सुनवाई हो रही है।